सर्वेभ्यो नमो नमः। सीबीएसई का जो संस्कृत का सैंपल पेपर है 10वीं क्लास का, जो इस साल अभी जारी किया गया है, उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के एंड में आपको थर्ड पार्ट मिल जाएगा। जैसे आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आखिर में स्क्रीन पे अपने आप आपके थर्ड पार्ट आएगा, तो आप उसको क्लिक करके थर्ड पार्ट देख सकते हैं। और जैसे ही थर्ड पार्ट ख़त्म होएगा आपके स्क्रीन पे फोर्थ पार्ट आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रश्न है ये है आपका प्रत्यय का प्रश्न है। बहुत आसान प्रश्न है। मात्र 3 प्रत्यय आपके सिलेबस में है। 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 5 में से 4 करने हैं। तो एक अगर नहीं भी आता तो भी 4 नंबर पक्के। दूसरा, केवल 3 प्रत्यय दिमाग में रखने हैं। और तीसरी बात जो है वो क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है पेपर को हल करना। तो पहला है प्रश्न, उसको हम देख लेते हैं। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान में आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है बुद्धि प्लस तल, बुद्धि प्लस टाप, बुद्धि प्लस मतुप और बुद्धि प्लस त्व। तो बेटा आपके पेपर में 3 प्रत्यय आ रहे हैं, ये 3 प्रत्यय। ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है। टाप का अंत में आ जुड़ता है, यानी कि जब शब्द के अंत में आ हो तो वहाँ पे टाप प्रत्यय को टिक कर देना। जब शब्द के अंत में त्वम हो तो त्व प्रत्यय को टिक करना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, प्रत्यय का नाम है त्व और आप किसको टिक करके आते हो, आप त्वम को टिक करके आते हो। ठीक है। जब आपको प्रत्यय टिक करने को बोले तो त्व को टिक करना, और जब प्रत्यय जोड़ करके ऑप्शन टिक करने को बोले तब त्वम वाले ऑप्शन को टिक करना। ठीक है। यानी कि अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो त्वम को टिक करना, और अगर प्रत्यय अलग करना हो तो आप त्व वाले ऑप्शन को टिक करोगे। और फिर आपका आ जाता है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में क्या होता है, मतुप प्रत्यय में शब्द के अंत में आपको वान या मान मिलता है। जैसे बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान में वान या मान मिलता है। और अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा तो वती या मति मिलेगा। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वान, मान, वती, मति, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बस ये 3 प्रत्यय हैं और आपको इनको ध्यान में रखना है। तो मुझे लग रहा है जो मैंने बताया उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है। बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि टाप का तो आ जुड़ता और बुद्धि त्व का त्वम जुड़ता तो बन जाता बुद्धित्वम। बुद्धि के पीछे आप आ कैसे जोड़ते, और फिर है बुद्धि प्लस तल, तल का जुड़ता है ता, तो यहाँ पे शब्द बनता बुद्धिता। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ग है। अगला प्रश्न है नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मिलिता में प्रत्यय अलग करना है। मिलिता, अब शब्द के अंत में आपने आ देखा, आ देखते ही आपको टाप प्रत्यय याद आना चाहिए। कौन सा प्रत्यय, टाप प्रत्यय, अभी अभी मैंने बताया। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन टाप वाले दिए। पहले तो बिना टाप वाले ऑप्शन को काट दो, मिल प्लस त्व ग को ऑप्शन को काट दो और मिल प्लस तय ये भी काट दो। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, मिलित प्लस टाप और मिल प्लस टाप। ठीक है, अब आप इनमें से क्या टिक करोगे, दोनों में टाप है तो आपको पता होना चाहिए कि टाप का केवल जुड़ता है आ। ठीक है, तो जब आप आ जोड़ रहे हो यानी कि आ की मात्रा जोड़ रहे हो तो शब्द आपके पास क्या है, मिलित, क्योंकि आप मिलित में जोड़ रहे हो ना आ, न कि मिल में। मिल में अगर आ जोड़ोगे, जो आपका ख ऑप्शन है मिल, मिल में अगर आ जोड़ोगे तो शब्द बन गया मिला। ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, मिलित प्लस टाप। ठीक है, क्योंकि तय कहाँ जाएगा फिर। आगे है तीसरा प्रश्न, बुद्धि बल प्लस मतुप तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। आपको यहाँ पे क्या जोड़ना है, मतुप प्रत्यय जोड़ना है। एक बात समझ में आई। और मतुप क्या क्या जुड़ता है, शब्द के अंत में या तो वान या मान या वती या मति। अब शब्द आपके पास क्या है, बल प्लस मतुप है। ऑप्शन है बलमती, बलवान, बलवती और बलवत्य है। जो कट रहे हैं पहले वो ऑप्शन काट दो। घ ऑप्शन बलवत्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे, बलमती, बलवान और बलवती। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, बलवती होगा। कारण क्या है,
बलमती नहीं होगा क्योंकि सही शब्द ही बलवती होता है। उसका कारण होता है कि जो मान और वान जुड़ते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में जो बल है, बल के अंत में जो अक्षर में ए है, उसकी वजह से जो मतुप का जो मैं होता है, वो जो मान जुड़ना था उसको वह हो जाता है। ठीक है, ये एक टिपिकल सा नियम है, लेकिन आप इसको छोड़ दो, आपको वैसे ही पता होता है कि शब्द बलवान होता है। ठीक है, मतलब शब्द जो होता है बलवान शब्द सही होता है, ये समझ लो एक बार। ठीक है, तो मति नहीं होगा, बलमती तो कुछ होता ही नहीं है, बलवती होता है। दूसरा ऑप्शन है बलवान। बलवान देखो आपको लग रहा होगा कि ये सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि इस वाक्य में बुद्धि की बात हो रही है, और बुद्धि शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो बुद्धि के लिए क्या आएगा, बलवती शब्द आएगा, स्त्रीलिंग वाला शब्द आएगा, तो बलवान भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकारस्य लघु प्लसत्व कार्यबाधक है न भवेत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लघु प्लस त्व में त्व प्रत्यय जोड़ना है। और मैंने आपको क्या बताया था, त्व प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो त्व अकेला नहीं जोड़ोगे, त्वम जोड़ोगे। ठीक है, प्रत्यय जब अलग करोगे तो त्व वाला ऑप्शन अलग करोगे, जोड़ोगे त्वम। तो अब यहाँ पे जोड़ना है तो त्वम वाला ऑप्शन टिक कर दो। लघुता गलत हो गया, लघुत्वम सही हो गया क्योंकि त्वम जोड़ा हुआ है लघु में, और उसके बाद लघुत्वा गलत है और लघुत्वा भी गलत है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वेदानां महत्वम को न जानाति। तो यहाँ पे क्या लिखा है, महत्वम शब्द लिखा है, सेम वही त्व प्रत्यय वाला शब्द आ गया। ऊपर आपको त्व जोड़ना था और यहाँ पे आपको त्व अलग करना है, क्योंकि महत्वम त्वम जुड़ा हुआ है लास्ट में, यानी कि आप त्वम जुड़ा हुआ है, यानी कि त्व वाला ऑप्शन टिक करोगे। यानी कि प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय है आपका त्व, प्रत्यय है त्व, जुड़ेगा त्वम, तो त्व प्रत्यय वाला ऑप्शन टिक करोगे। तो त्व प्रत्यय, पहले जो त्व प्रत्यय नहीं है ना उसको टिक कट कर दो। पहला है महत प्लस त्वा कत्वा, उसको काट दो, ये ऑप्शन गलत है। फिर है मह प्लस त्वा, फिर है महत प्लस त्वा, और फिर है महत प्लस त्वा, तीनों में त्वा है। अब किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि महत्वम शब्द है, पहले इसको अलग करके देखो, मह और त्वम। तो बेटा एक बात ध्यान से बताओ, आपको जो तय लिखा है यहाँ पे, तय पे इस तरह से डंडा दिख रहा है ना, मतलब ये डबल तय है। त्वम में तो एक ही तय है ना, तो इसका मतलब मह में तय के, मह के बाद तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। यानी कि जब आप त्वम जोड़ा हुआ है इसमें, जब त्व प्रत्यय को आप अलग करोगे तो एक तो त्व का तय हो गया आधा, लेकिन शब्द में आप देख रहे हो तय के ऊपर इस तरह से डंडा लगा है, इसका मतलब ये तय डबल है, डबल है। तो त्व को पहले अलग कर दो, त्व को अलग करने के बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा महत। तो ये महत वाला ऑप्शन जहाँ पे है उसको आप टिक करोगे। तो ख ऑप्शन क्या है आपका, मह प्लस त्व, इसको काट दो। क्यों, क्योंकि मह के बाद जो डबल तय था उसमें से एक तय कहाँ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत था ही। अब तीसरा ऑप्शन जो है उसमें आप ध्यान से देखिए, मह के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा, पूरा इस तरह से तय लिख के फिर डबल करके फिर हलंत लगा रखा है। ऐसा कोई शब्द होता है क्या, नहीं, ये शब्द ही गलत है। ठीक है, क्योंकि शब्द है ये, इस तरह से अगर आप करोगे तो तीन तय हो जाएंगे। फिर तो यहाँ पे अगर आप इसको डबल तय मान भी लेते हो और फिर इस तय को जोड़ते हो तो फिर तो यहाँ पे तीन तय हो जाने चाहिए थे ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमें केवल दो तय चाहिए। तो महत प्लस त्व घ ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से हमने ये प्रत्यय वाला प्रश्न हल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।